तो पहली बात कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है और ये मैंने खुद के लिए बनाया है, ना कि किसी और के लिए, ना कि आप लोग के लिए। ये वीडियो मेरे पास डालने का कहीं भी कोई वो नहीं था यार, कहाँ पे मतलब खुद से रिवीजन करने के लिए। तो मैंने वो सोचा कि वो यूट्यूब पे ही डाल देता हूँ। तो फालतू का कमेंट वमेंट जो भी यही सब मत करना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आपके लिए है ये नहीं है, ठीक है। तो पहले देखे हैं कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम, यानी कि एलन नेक्टोवियन ह्यूम नाम था, स्कॉटलैंड के थे। 1885 में हुआ और उस समय डफरिन डफरिन जो था वो वायसराय था। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी बोला जाता है। और छोटा करो तो 10 से 15 मिनट में पूरा एकदम निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट। अरे यार मिटरता कैसे है, अच्छा इससे पर कैसे जाएगा, अच्छा 2 उंगली से। चलिए तो देख लिया 1885 में। अरे भाई क्या 1885 में ये हो गया, वॉइसराय उस समय डफरिन था, हर्मिट ऑफ शिमला बोला गया, एवं एवं एक्टिवियम ह्यूम हो गए, संत यानी पुरोहित थे। अरे ऊपर नीचे का है, नहीं हो रहा है मेरा, यही ठीक है। इसको हटाओ, सेव नहीं करेंगे और क्या। चलो ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला बोला गया, ये सब ठीक है। वॉइसराय डफरिन थे। मीटिंग पहले दिसंबर में होना था, लेकिन 1930 जनवरी में हुआ। अध्यक्ष उस समय पहला सेशन के उमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे। पहला अधिवेशन हुआ पुणे में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया इसलिए बॉम्बे में हुआ था। और गोकुल दास तेजपाल थे वहाँ, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था, ठीक है। ट्रिक को मारिए गोली। पहला अधिवेशन में 72 लोग आए थे, बस इतना याद रखना है। स्टार्टिंग ऑफ पिक सम अदर कलर डूड, या दैट्स नाइस, ओके ठीक है। 1905 चलिए आते हैं। स्टार्टिंग का 20 ईयर हम लोग पढ़ेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लॉर्ड कर्जनवा था उस समय। कर्जन गोपाल कृष्ण गोखले जो था, लॉर्ड कर्जन का तुलना औरंगजेब से किया है। बंग भंग आंदोलन, अब जब ये बंगाल विभाजन हुआ तो बंग भंग आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी था, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना था, ठीक है। यह कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था, ठीक है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, लॉर्ड हार्डिंगवा आया था। हार्डिंग 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। 1936 में उड़ीसा अलग, 2000 में झारखंड अलग, ख़त्म बिहार। बंगाल देखिए, बंगाल से बिहार अलग हो गया। कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली ले गया, ठीक है। कैपिटल उस समय तक कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन अब कहाँ लेके चला गया, दिल्ली लेके चला गया। चलिए क्रांतिकाली आंदोलन देखते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले मेन लीडर, क्या हो गया है यार, हाँ ये सही है, टाइम बढ़ते जा रहा है ब्रो, 3 मिनट हो गया। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, गणपति महोत्सव 1893, शिवाजी 1895, व्यायाम मंडल 1897, ऐसे याद रखिएगा। और मित्र मेला 1901। चलिए गणपति महोत्सव जो है हम लोग जो अभी भी मनाते हैं, 1983 से ये मनाया जाता है। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक बोलते हैं। गरम दल का प्रमुख नेता है। गरम दल मैक्सिमम ग्रामीण से आता है, ये ग्राम के लोग ज़्यादा गरमा जाते हैं तुरंत, ठीक है। स्वराज ही यहाँ शिवाजी महोत्सव में ही इन्होंने बोला था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और लेके रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। व्यायाम मंडल कौन था, चापेकर बंधु थे, प्लेग अधिकारी आस्टर को गोली मार दिया था। मित्र मेला 1901, जो कि आगे जाके अभिनव भारत बन गया था, सही है। मित्र मेला का संस्थापक है BD सावरकर। मित्र यानी सहयोगी, से सावरकर, ऐसे याद रखना। BD सावरकर हो गए। नासिक के कलेक्टर जैक्सन को इन्होंने मुआ दिया था। 50 साल के बाद लंदन में 1907 में इन लोग क्या मनाए थे, 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, उसी को मनाए थे। BD सावरकर एक किताब लिखी है, इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम, ठीक है। 1857 का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया उसको, ठीक है। अनुशीलन समिति प्रेमनाथ ढींगरा इसको बनाए हैं। बिहार से प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर के थे, ठीक है। और खुदीराम बोस, इन दोनों मिलके किंग्स फोर्डवा को उड़ाना चाहते थे, लेकिन उसकी पत्नी कैनेडी गलती से मर गई थी। ये मुजफ्फरपुर का सेशनल जज था, ठीक है।
प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लिए बेचारे, लेकिन खुदीराम बोस को 13 साल की उम्र में ही फांसी हो गया। अब कहते हैं, हाँ, अब खुदीराम बोस जो है ना और अरविंद घोष, ये दोनों नाम ऑफकोर्स बोस घोष, तो बोस को घोष समझ के इनको बहुत मारा गया, पीटा गया था बेचारा को। तो फिर ये बेचारा अरविंद घोष पौंडीचेरी चल गया और ओरोवियल आश्रम बनाए थे और एसेस ऑफ गीता बुक लिखे थे। ठीक है भाई, तक गर्मी है पहुँचेगा। युगांतर समाज देखिए, युगांतर समाज रविंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ घोष। ठीक है, और ये अपना जो मैगज़ीन निकाले थे उसमें लिखे थे 30 करोड़ भारतीयों के 60 करोड़ हाथ। ये स्टेटमेंट था युगांतर समाज का। ब्राइटनेस कम करो यार। चलिए अब सेकंड फेज में देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि एचआरए के संस्थापक थे सचिन सान्याल, और इसी समय हो गया काकोड़ी संयंत्र, काकोड़ी कांड। काकोड़ी सहारनपुर से लखनऊ एगो ट्रेन आ रहा था 9 अगस्त 1925 को। इसमें कौन कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन अख्तर, राजेंद्र लेडी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान जो थे ना, फांसी पर चढ़ने वाले पहला मुस्लिम क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे सरफरोशी की तमन्ना वाला हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पकड़ लिया गया था और वहीं पकड़ा गया था, 1931 में मारा गया था। इसमें मेंबर का नाम पूछता है कि काकोड़ी संयंत्र में कौन कौन से मेंबर थे। ठीक है, याद रखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन अख्तर, राजेंद्र लेडी, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। भगत सिंह के बारे में जानते। भगत सिंह जो चलाए थे नौजवान सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को HRA से कर दिए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किए थे। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर और सहदेव ये सब मिलके सेंट्रल वो थी लाहौर के सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिए थे। ठीक है, और इनकलाब जिंदाबाद नारा लगा रहे थे। इनको शहीद आज़म भी कहा गया स्टेटमेंट, और वहाँ पे बोले थे कि अंग्रेज सोए हुए हैं। ठीक है, 14 फरवरी 1931 को सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी लगाई गई भगत सिंह पर। सांडस की हत्या का आरोप भी लगाया गया था। ठीक है, अब सांडस कौन है आगे बताएंगे। जतिन दास उस समय जेल में भूख हड़ताल करते हुए बेचारे मर गए थे। भगत सिंह को फांसी सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 को। इसी समय आदरणीय गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, उस समय रेमजे मैकॉर्ड PM था इंग्लैंड का। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आया था उस समय। ठीक है, क्लेमेंट एटली उस समय विपक्षी थे, उसको भड़काएं वायसराय इरविन को भेजा गया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट, ये हमेशा सवाल पूछा गया है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ और उसके बाद ये सब हुआ। गांधी जी से थोड़ा सा गलती हो गया था, इसके कारण यहाँ पे भगत सिंह को फांसी हुआ, नहीं तो फांसी रुक जाता। आगे देखते हैं। चटगांव संयंत्र सूर्य सेव द्वारा किया गया। ठीक है, ये सब बंदूक ये सब लूट लेता था। अब देखिए विदेश में देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। इंडिया हाउस, इंडिया यानी इंग्लैंड, ऐसे रखिए। इंडिया में कौन राज किया? इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में बनाया गया। कौन? श्यामजी कृष्ण बर्मन 1905 में। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन भी हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं स्टूगार्ड में मैडम भिकाजी कामा थी, जो कि भारतीय तिरंगा लहराई थी पहली बार। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता की जननी बोला जाता है। ये डॉल में गन करके भेजती थी। गदर पार्टी देखते, लाला हरदयाल थे सैन फ्रांसिस्को। इस बार BPSC का सवाल में ही आया था। इस सैन फ्रांसिस्को में थे कौन? लाला हरदयाल। ठीक है, कामागाटा मारुई गुरुदत्त सिंह थे, जापानी जहाज़ लेके भाड़ा पे मस्त कनाडा जा रहे थे, तो कनाडा के वैनकूवर द्वीप से इनको लौटा दिया गया, वापस ही लेके आ गए, क्या नाम है, कलकत्ता। अब देखें गांधी बाबा का रूप। हमारे गांधी बाबा जो थे आदरणीय गांधी जी, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इनका जन्म हुआ था पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। हाँ, राजकोट के दीवान थे। ये भी सवाल आता है कि करमचंद गांधी जो थे वो कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट के, इसको याद रखिएगा। इनका 4 बेटा था, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास और जमुनालाल बजाज को अपना एक और मतलब पुत्र मानते थे। जमुनालाल बजाज को फुल नेम था मोहनदास करमचंद। और गुजरात भाई, ये क्या लिखे हैं पता नहीं क्या लिखे हैं। पत्नी इनकी कस्तूरबा गांधी थी। 1869 जन्म हुआ, 1883 में विवाह हो गया, 1886 में इंग्लैंड में पढ़ाई करने चल गए।
1891 में भारत आए, 93 में साउथ अफ्रीका गए, 96 में पत्नी बेटा लेके गए। वहाँ पे इंडियन ओपिनियन उर्दू लैंग्वेज में नहीं, बाकी सब लैंग्वेज में साप्ताहिक वीकली मैगजीन था इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेटाल कांग्रेस का स्थापना किए अफ्रीका में, फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किए अफ्रीका में। 1901 में भारत आए, 1902 में अफ्रीका गए, गुरु इनके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फाइनली 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, ठीक है। आए नहीं कि इनको पिट्समार्टिनबर्ग से नीचे फेंक दिया गया था, इसका भी नाम पूछता है। चलिए देखिए, महात्मा गांधी के सचिव जो थे वो महादेव देसाई थे। भूख हड़ताल की प्रेरणा, रस्किन से आंदोलन की प्रेरणा, लियो टोल्स्टॉय से। पहले आप सत्याग्रह करिए, फिर नहीं माने तो भूख हड़ताल करिए, नहीं माने तो बहिष्कार करिए और आखिर में हड़ताल पे बढ़ जाइए। महात्मा गांधी का सिद्धांत था। अब इनका उपाधि देखते हैं। ब्रिटिशर लोग इनको सार्जेंट ऑफ कैसर हिंद बोला, रविंद्रनाथ टैगोर इनको महात्मा बोले, नेहरू जी इनको बापू बोले, बोस सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता बोले, खुदाई खिदमतगार मंगल बाबा, शेख मुजीबुर रहमान जादूगर, चर्चिल इनको अर्धनंगा फ़कीर। आगे बढ़ते हैं। 1915 वापस आ गए 9 जनवरी को। 16 साबरमती गए, साबरमती गए नहीं, साबरमती में इनका आश्रम था, ठीक है। आश्रम कौन बनवाया था? अम्बालाल साराभाई, ठीक है, अम्बालाल साराभाई, ये भी नाम आता है, मुंह दर्द देने लगा। साबरमती आश्रम स से और साराभाई भी स से, ऐसे याद रखना। 1916 देखिए लखनऊ अधिवेशन हुआ, अंबिका चंद मजमूदार थे उस समय, AC मजमूदार। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। आधे हम लोग अधिवेशन पूरा पढ़ेंगे वहीं पे, इसलिए ही बता रहे ना। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल से मिले। 17 में चंपारण आ गए, राजेंद्र प्रसाद और N सिंह को लेके, NN सिन्हा को, अनुग्रह नारायण दोनों लोग गए थे इसमें। 18 में अहमदाबाद में मजदूर हुआ, पहली बार भूख हड़ताल पर बेचा। ये सवाल आ सकता है। 30% बोनस चाहिए था, ट्राइबल कोर्ट में मामला चला गया। 1918 खेड़ा किसान वाला फसल बर्बाद पे भी टैक्स ले रहा था। अब चलिए एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट यानी कि रॉलेट एक्ट हम लोग पढ़ते हैं। सिडनी रॉलेट द्वारा लाया गया था 1919 मार्च 1919 को पारित हुआ। गांधी ने इस काला कानून कहा, क्योंकि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के डायरेक्ट उठा लिया जाता था किसी को शक के आधार पर। रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। सबसे पहले देखते हैं 19 मार्च 1919 को पारित हुआ, 30 मार्च 1919 को, 30 मार्च दूसरा लाओ तेरा कलर, 30 मार्च 1919 को ये लोग शुरू किए। सबसे पहले स्वामी सहजानंद बोले कि कर नहीं देना है। और कर मत दो का नारा कौन दिया है? सरदार पटेल। वो हम लोग आगे एक बार इसको फिर करेंगे। कर मत दो आंदोलन चलाए थे स्वामी सहजानंद और कर मत दो का नारा दिए थे सरदार पटेल। आगे बढ़ते हैं। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया, कहा कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल से मिलने जा रहे थे और मिलके उन लोग प्लान करने वाले थे। तो इनको गिरफ्तार नहीं, मतलब पकड़ के गुजरात से दिल्ली छोड़ दिया गया कि जाइए आप होने जाइए। और पंजाब के थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन लोग को अलग कर दिया गया। 13 मिनट हो चुका है, सॉरी। अब देखिए इसके बाद देखते हैं कि जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। वैसाखी का त्यौहार था। सूचना ही हंस रजवा दिया था। पंजाब का गवर्नर था ओ डायर क्या किया? ऑर्डर दिया। ओ से ऑर्डर दिया किसको? सेना था उस समय गोरखा रेजिमेंट, सेनापति थे R डायर, वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ये सब याद रखिएगा, वायसराय चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 379 पीपुल डेड, बट वास्तविकता में 1600 से ज़्यादा, ठीक है। महात्मा गांधी उस समय कैसरे हिंद का छोड़ दिए, सार्जेंट का नहीं छोड़े ना, कैसरे हिंद का उपाधि छोड़ दिए, ख़त्म किए। उस समय मिला ही नहीं होगा सार्जेंट वाला, सॉरी। रविंद्रनाथ टैगोर सर प्लस नाइटहुड का। शंकर नायर कौन? वायसराय शंकर नायर थे, जो कि वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिए थे। जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया 1919 में, लेकिन इस पर कोई रिजल्ट नहीं बनता है, काहे कि इसमें 5 गो इंग्लैंड का और 2 गो इंडिया का था। तो मतलब 8 गो में 5 गो तुम ही रहोगे तो कहाँ से होगा। रिपोर्ट कम आया 1920 में। ओ डायर सही किया, बहुत बढ़िया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में भी एक आयोग बनाया गया। जनरल ओ डायर को गलत ठहराया गया और उसमें बताया गया कि 1600 के आसपास लोग मरा है। 1940 में उधम सिंह ने 20 साल बाद जनरल ओ डायर को गोली मार दिया था जाके, कहाँ? इंग्लैंड में। मूवी भी बना, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बैक चलते हैं।
16 अप्रैल 1916, 1915 को गांधी आए थे, याद है ना, 15 जनवरी। चलिए, तो 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग शुरू किए थे। इसका प्रेरणा आयरलैंड से मिला था। नारा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बीजी तिलक, याद है ना, बाल गंगाधर तिलक। सबसे पहले इधर आइए। क्रांतिकारी आंदोलन, महाराष्ट्र के गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक। गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, याद आया। गणपति 1893 में, शिवाजी 1895 में, और 1901 में मित्र मेला। सब याद रखो एकदम, बोलना नहीं है किसी भी कीमत पर, घुमा फिरा के यही सवाल में आता है। चलिए, बाल गंगाधर तिलक कोई जो मुगल का राजा था, इसको सैलरी नहीं मिल रहा था, ये केस लड़ने के लिए चले गए थे इंग्लैंड। इतना बड़ा बुरचोनहर था इन्हें, बताइए, जो साला राज किया इतना दिन, पता नहीं कितना दिन बोल रहे हैं, कितना साल राज किया, उसको सैलरी नहीं दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन किसी का भी खराब हो सकता है, कोई क्या लेना देना यार सबसे, सॉरी भाई। चलो देखो, सितंबर 1916 को अब एनी बेसेंट मद्रास से चला है और 18 तक सब खत्म हो गया। तो इसमें होम रूल लीग का शुरुआत किसने किया, यही आता है सवाल, और कुछ नहीं आता है। 1918 में पहला वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। 1919 में तुर्की का विभाजन हो गया। तो 1919 में ये सब शुरू कर दिया। अब टर्की का विभाजन हुआ तो मुस्लिम लोग का जो पवित्र स्थल था उसमें भी इन लोग कुछ विभाजन कर गया। तो हर जगह, हर देश में, हर जगह खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो भारत में भी शुरू किया, शौकत अली और मोहम्मद अली मिलके ये सब शुरू किया। तो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, जो कि अब अरुण जेटली स्टेडियम है, वहाँ से शुरू हुआ। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी जी सोचे कि अब हम आ जाते हैं थोड़ा रडार में। तो 23 नवंबर 1919 का इसका अध्यक्ष महात्मा गांधी जी कर दिए। अब इसके बाद लगले असहयोग आंदोलन चलाया गया एक 1920 में, जिसको नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें अंग्रेज का बोला कि एकदम कोई सहयोग नहीं करना, पूर्ण बहिष्कार करिए, स्कूल मत भेजिए बच्चा को, वकील मत जाइए, इंग्लिश का कोई भी सामान मत खरीदिए। रविन्द्रनाथ टैगोर कपड़ा उपड़ा सब जला दिए कि कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। साउथ इंडिया में गोपालाचारी इसका वो कर रहे थे, चला रहे थे, ठीक है। पटना में मौलाना मजहरुल हक, ये याद करिए, मजहरुल हक क्या किए थे, एक सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। केरल में मोपला अली मुंशियार चला रहे थे, और गोरखपुर में ये सब तो ठीक था। इसी वक्त क्या हुआ ना कि बाल गंगाधर तिलक बेचारे मर गए थे। तो शौकत अली, इसी समय इंडिया और मुसलमान का सबसे ज़्यादा मतलब भाईचारा देखने को मिलता है। इसी वक्त देखिए, बाल गंगाधर तिलक मरे, शौकत अली भी इनको कंधा दिए थे। तो सोच सकते हैं उस समय क्या स्थिति था। आवाज़ तो खैर छोड़ दीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 5 फरवरी 1922, डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। 22 पुलिस को जिंदा जला दिया था बुढ़ावन। तो महात्मा गांधी क्या यार हो रहा है, हाँ, तो 22 बूढ़ा पुलिस को इन लोग जिंदा जला दिया था। सब क्रांतिकारी लोग जोश में आ गया होगा। तो 22 को ये पूछता है ये कि कितना, 22। तो महात्मा गांधी ये अपना जो आंदोलन था वो वापस ले लिए, ठीक है। तो वापस ले लिए तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि कश्मीर का सज़ा कन्याकुमारी को काहे मिले, सुभाष चंद्र बोस मूर्ख था बोले। गांधी जी को 6, ये डेट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यार। महात्मा गांधी को 6 वर्ष के लिए जेल भेजा गया, लेकिन 4 वर्ष में ही आए। और आए नहीं कि 1924 में बेलग्राम में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उसको ज्वाइन कर लिया। अब स्वराज दल के बारे में देखते हैं। स्वराज दल 1922 में गया अधिवेशन हुआ, उसी समय ये बनाया गया था। स्थापना उसी में चर्चा हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्थापना हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, वो महासचिव, ऐसे याद रखिएगा, म से महा और म से मोतीलाल नेहरू, ठीक है। अध्यक्ष चित्तरंजन दास याद रहेगा, ठीक है। अब 1923 के चुनाव में देखिए 100 सीट में से 42 सीट आ गया, सबसे बड़ा विपक्ष पार्टी बन गया। तब इन लोग डिमांड किए कि हम लोग डोमिनेंट स्टेट चाहिए, और हम लोग को आप लोग ली कमीशन, मुंडे मैच कमीशन, ये सब हटाइए, सब ठीक ठाक नहीं है। सरकारी पद में हमको कुछ दीजिए जगह,
जैसे विट्ठल भाई पटेल विधानसभा के अध्यक्ष बन जाएं। तो ये सब हुआ नहीं, या हुआ भी हमको याद नहीं है क्या क्या हुआ। और 1928 तक स्वराज पार्टी समाप्त हो गया, इस चीज़ को बस याद रखना। बलसाड़ सत्याग्रह 1924 हुआ, ये डकैती के विरुद्ध था। ये लोग को डकैती टैक्स लेता था, टैक्स नहीं दोगे तो खुद डकैती कर देगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको समाप्त कर दिए थे। यहीं पे नो टैक्स का नारा याद आया, नो टैक्स का नारा। और कर मत दो आंदोलन था वो बंगाल वाला, अब भी दिखाते हैं, याद आएगा आपको। कहाँ गया बंगाल विभाजन? अरे यार 1905 पे और तब तो रंगीन हो गया है, कुछ पता चल रहा है। एक सेकंड भाई, हाँ ये कहा है देखिए, बंग भंग आंदोलन में कहाँ गया यार, पता नहीं, करने भुला गया। इतना पीला पीला हो गया है ना, दिख ही नहीं रहा है। कैसे भुला गया यार, चुहाड़ में जाए, कहाँ थे हम अपना रिवीजन कर रहे हैं। हाँ इस समय स्वामी सहजानंद, अरे देखो यहाँ पे भी लिख दिए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे, और यहाँ नो टैक्स का नारा दिए थे, जबकि कर मत दो आंदोलन चलाए थे स्वामी सहजानंद बंगाल विभाजन में, बंग भंग आंदोलन उस समय। वायाकोम सत्याग्रह, हाँ इजवा जनजाति केरल में, मालाबार तट है ना केरल का, इधर मालाबार तट, मालाबार इधर है ना, वो थोड़ा कन्फ्यूज है। हाँ मालाबार इधर है, इधर का जो तट है वहाँ पे इजवा जनजाति था, तो उन लोग को परेशान उसान करता था। तो टी के माधवन, मालाबार तट टी के माधवन ऐसे, ठीक है। वायाकोम सत्याग्रह के तहत इसको ख़त्म किया। साइमन कमीशन, इंडिया स्टेशनरी कमीशन भी इसको बोला गया। 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से कहा गया था कि हर 10 साल पर संवैधानिक जांच बैठेगा, ठीक है। सरकार 2 साल पहले साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया, फरवरी 1928 में भारत में आगमन आ गया, ठीक है। 1919 के जांच के लिए 7 सदस्य सब अंग्रेज, इसलिए इसको अश्वेत आयोग बोला गया। 7 में से एक क्लेमेंट एटली था, जो कि फ्यूचर में इंग्लैंड का पीएम बन गया। पंजाब से सबसे ज़्यादा विरोध हुआ साइमन कमीशन का। बेचारा लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया, क्योंकि सैंडर्स जो था ना वो खूब लाठीबाजी कर दिया था इन पर। अब आया कौन? सैंडर्स, भगत सिंह का सैंडर्स को मारने का आरोप। भगत सिंह इसको मुआ दिए थे, तो पता नहीं मुआए थे कि नहीं, लेकिन उन्हीं का चला था। इस समय वायसराय डार्विन था, राज्यसभा बर्कनहेड था। बर्कनहेड बोला मोतीलाल से और जिन्ना से कि आप लोग अपना अपना बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, तो लाइए। तो जिन्ना बोला कि पहले मुस्लिम का बनेगा 14 जिन्ना सूत्री फार्मूला, रद्द किया बर्कनहेड। और नेहरू बोले कि हमर पहले बनेगा, इनका भी रद्द किया। साइमन कमीशन आया, साइमन का रिपोर्ट आया 1930 में आ गया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन के आधार पर बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 म्यांमार बनाया, जो बना उसमें म्यांमार को भारत से अलग किया गया। 37 में चुनाव हुआ, फिर से प्रांतीय चुनाव, और कांग्रेस जो है वो 8 सीट जीत गया, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो सिंध और पंजाब का 2 सीट जीत गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। अब इनके बाद मोतीलाल नेहरू का मतलब काम ख़त्म हो गया, कहीं नहीं दिखेंगे आपको। मोतीलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव मांग रहे थे। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी पर झंडा लहराया। हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा, इसलिए संविधान तैयार हुआ यहाँ 1949, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950, ठीक है। बाकी मुंह दर्द दे रहा है थोड़ा सा। आई वॉन्ट टू टेक सम ब्रेक। हाउ टू पॉज दिस? देयर इज नो ऑप्शन टू पॉज। हाउ यार, दिस इज सो इररिलेवेंट। हाँ है।
मुंह सच में दर्द देने लग गया। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, बाकी का आधा आधा पाठ करके दो में। चलिए दांडी मार्च देखते हैं। 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था, 240 किलोमीटर था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी सब पहुंचा। 72 लोग शुरू में थे, बाद में बहुत सारा लोग जुड़ गए थे। इसका सपोर्ट किए थे कश्मीर से खान अब्दुल गफ़ार खान, दक्षिण भारत से गोपालाचार्य, बिहार से राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद से जयल नेहरू, बॉम्बे से सरोजनी नायडू। खान अब्दुल गफ़ार खान खुदाई खिदमतगार संगठन चलाते थे संस्था। उन्होंने ही मंगल बाबा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। लाल कुर्ती का सेना संगठन था इनका। नागपुर, ये सवाल आता है, लाल कुर्ती का सेना संगठन किसका था? खान अब्दुल गफ़ार खान का था। नागपुर के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम, हाँ वहाँ एक बनाया गया था। अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस में, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। कंटिन्यू द दांडी मार्च एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए इस समय गर्ल का सेना आ गया था मंजरी, और बॉयज का सेना बनरी। बॉय लोग बानर होता है, बंदर होता है, इसलिए बनरी याद रखिएगा। छपरा के कैदियों इस समय नंगा विद्रोह कर दिया, सब लंगटे घूमने लगा इनमें से उन्हें जेले में। स्वदेशी और सब कपड़ा खोल के बिक गया, बोला कि ले आइए भारत का कपड़ा तब भी हम पहनेंगे पहनेंगे। पीएम ऑफ इंग्लैंड एट दिस टाइम मैकडोनाल्ड थे। विपक्षी में चर्चिल थे। 1930 का टाइम था। पहला राउंड टेबल कांग्रेस बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस यार कांग्रेस बोल रहा। गांधी बाबा बोले कि हम नहीं जाएंगे। 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोला जाता है। सरोजनी ने गांधी प्लस इरविन को महात्मा कहा। अच्छा ठीक है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे, यही गलती हो गया था इनसे। अगर महात्मा गांधी जी यहाँ पे बोल देते ना कि भगत सिंह को भी रिहा करेंगे, कुछ हुआ था। तो चलिए 7 अप्रैल 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ, नहीं गए, तो गांधी जी को बोला गया कि क्या भाई क्या प्रॉब्लम है, तो अपना डिमांड किए। तो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुआ 7 अप्रैल 1931 को, एक सेकंड भाई मुँह दर्द देने लगा, माँ कसम। कैसे सब टीचर लोग दिन भर बोलता है, बाप रे बाप, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जबड़ा दर्द देने लगा। टीचर लोग कैसे यार, गुरु का एकदम आदर कर भाई, बहुत मेहनत करते हैं सब बेचारे। चलिए 7 अप्रैल 1931 को दूसरा हो गया। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, और तीसरा 1932 में। यहाँ देखो नीचे का देख रहे हैं। चलो देखिए गांधी जी इंग्लैंड गए, चल गए भाई, अब सब मान ही लिया है। एसएस राजपूताना जहाज़ था फर्स्ट टाइम। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देखा और बोला कि तो अर्धनंगा फकीर आदमी, एकरा से तुम डरता था रे? कौन था इस समय? इरविनवा से बोले ये मैकडोनाल्ड बोला कि तुम इनसे डरता था हो। वेस्टर्न चर्चिल उस समय गांधी जी को अर्धनंगा फकीर बोले। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए अलग क्षेत्र का बात कहा। गांधी जी घुसिया गए, गांधी जी वापस आ गए 1931 में। एंड स्टार्टेड सविनय अवज्ञा आंदोलन अगेन, ख़त्म कर दिए थे। यहाँ पे जब समझौता हुआ तो बोला कि ये सब आंदोलन ख़त्म करिए, हम आपका शर्त मानते हैं, तो मार दिया, तो मान लिया। उसके बाद गए तो वो बोले कि नहीं, अब दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का बात होगा। तो गांधी जी गुस्सा गए, लेकिन ये जो थे, क्या नाम था इनका, BR अम्बेडकर, ये तो कहें कि ठीक है बढ़िया बात है, हम भी दलित हैं, अलग होना चाहिए। तो गांधी जी वापस आ गए एंड स्टार्टेड सविनय अवज्ञा आंदोलन अगेन। गांधी जी की गिरफ्तारी करके पूना के यरवदा के जेल में। ये सवाल 1000 बार आया है और 1000 बार हम गलती किए हैं, इस बार गलती नहीं होगा। कि पूना के यरवदा, याद नहीं रहता है साला कि कौन जेल था। पूना के यरवदा था, ठीक है, जेल ऑफ यरवदा, जेल ऑफ पूना इन यरवदा जेल। अरे यार यरवदा, यरवदा जेल ऑफ पुणे, किस लिए? 1931, ऐसे याद रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। गांधी जी को बंद कर दिया गया। अब तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। ST/SC को अलग निर्वाचन मंडल मिला। महात्मा गांधी जेल में ही भूख हड़ताल शुरू किए, यरवदा जेल पुणे। यरवदा, इसको कैसे याद रखा जाए?
तो पहले तो रिवीजन कर लिया जाए, या तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया। चलिए ST SC को समझौता कहाँ, और यहाँ जेल में ही आमरण अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठ गए। ठीक है, तो सब लोग समझाने लगा कि अरे गांधी जी ऐसे मत करिए। तो गांधी जी समझने वाले थे, तो सब लोग गया इनके पास, किस BR अम्बेडकर जी के पास। वो बोला कि अरे आपकी कुछ, तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसको पूना समझौता होता है, पूना समझौता कहा जाता है। किन किन के बीच हुआ? गांधी और BR अम्बेडकर। ठीक है, ST SC के लिए अंग्रेज़ दे रहा था 71 को सीट। गांधी जी बोले कि 148 हम देंगे, लेकिन ये नहीं कि ऐसे इंडिया है, उनका कंडीशन था ना कि क्या हो गया यार, जैसे इस तरीके का कुछ इंडिया था उस समय, मान लीजिए, तो कोई एक एरिया में दे रहे थे कि यहाँ पे, लेकिन गांधी जी बोले कि 71 की जगह 148 लीजिए, लेकिन भारत के हर जगह में लीजिए, एक जगह से क्यों लीजिएगा, आप हमसे मिले उले रहिए, मिले जुले। तो वही यहाँ पे हो गया। महात्मा गांधी 1932 दलितों को हरिजन कहा। हरिजन मतलब भगवान के जन, हरि के जन। स्टार्टिंग में इनका नाम ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग हुआ और हरिजन सेवा संघ बना गया। अब मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ लेते हैं। अब आप बोलिएगा कि इतना पीछे का आ गया भाई, तो पीछे आना बनता है, लगातार एक फ्लो रहता है ना। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग। मुस्लिम का तो यही काम ही रहा था, इस्टेब्लिश बाय आगा खान और समीतुल्लाह खान। सलीमुल्लाह है। ठीक है, उस समय ढाका उका में बनाया गया था। चलिए, सब तो बिहार बोल रहे हैं। बांग्लादेश उस समय 1971 में अलग हुआ है यार, उसी समय सोच सकते हो। चलिए, इस्टेब्लिश बाय आगा खान सलीमुल्लाह खान। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आए, सांप्रदायिकता का जनक। मुस्लिम लीग 1909, सेपरेट इलेक्ट्रल एरिया दिया गया इनको। कांग्रेस इसका विरोध किया, मुस्लिम लोग तो बहुत खुश हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, AC मजमूदार, उसमें मुस्लिम और कांग्रेस सब, मुस्लिम कांग्रेस नरम गरम सब बैठे। 1927 में साइमन कमीशन, लीग चौथा जिन्नी सूत्री रिजेक्ट हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 लगा। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, कांग्रेस का 8 सीट, मुस्लिम लीग का 2 सीट। इसे हम आपको पहले बता चुके हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू और 40 से 45 तक चला ना। 3 लाख सेना ब्रिटिश की ओर से लड़ेंगे, भारत का, विदाउट आस्किंग भारत। 22 राज्य 1939, 8 राज्य कांग्रेस ने। अब यार अगला वीडियो में बताएंगे, मुंह एकदम दर्द दे रहा है, सॉरी।